हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। यानी कि आप इन तीनों म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बार बार जाकर रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तीनों ही म्यूचुअल फंड में अगर आप सालों सालों तक इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आपको समय के साथ साथ काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि भाई ये तीनों म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें एक बार इन्वेस्ट कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये वाला जो टैगलाइन है काफी सटीक बैठता है। तो आप सभी के लिए ये तीनों ही म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइज, आप सभी को बता दूं कि ये तीनों ही म्यूचुअल फंड तीन कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला है आपका इंडेक्स फंड कैटेगरी, दूसरा है आपका मिड कैप कैटेगरी एंड तीसरा है गाइज आपका स्मॉल कैप कैटेगरी। तो इन तीनों कैटेगरी से ये तीनों म्यूचुअल फंड बिलोंग करता है जो कि आपके लिए, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड है, जो कि तीन डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं आपका इंडेक्स फंड कैटेगरी से और देखते हैं कि भाई वो म्यूचुअल फंड कौन सा है जो कि आपको अगले 12 से 15 सालों में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, बात करें पहला म्यूचुअल फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, यानी कि बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी में ये पहला म्यूचुअल फंड होने वाला है। और इस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आप सभी के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। बात करें गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का। तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99.8% का, यानी कि मोटा मोटी सारे के सारे पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है, जो कि लाजमी सी बात है क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एंड गाइस, ये फंड डेट एसेट क्लास में पैसा बिल्कुल भी नहीं डालता है। एंड इसके पास देखे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे मोटा मोटी 0.2% का दिखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत इनके पास कैश भी पड़ा हुआ है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सारा का सारा पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जा रहा है, जो कि काफी लाजमी सी बात है। तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,644 करोड़ का, यानी कि इस फंड का फंड साइज मोटा मोटी 6 से 6.5 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी रीजनेबल फंड साइज है। बात करें फ्रेंड इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 65.72% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 22.7% का। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी एनुअल रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 22.72% का। पिछले 7 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 15% के आसपास में। एंड फ्रेंड, बात करें पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 16% के आसपास में। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार बात है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का या फिर कह लीजिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का। बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
16.99 यानी कि ऑलमोस्ट 17 का स्टैंडर्ड डिवीजन दिखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिलता है। यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है आपका यहाँ पे 1.03 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड ज्यादा रिस्क लेता है तो ज्यादा रिटर्न आपको बना के देता है। तो दोनों बात है यहाँ पे कि भाई ये फंड रिस्की भी है एंड आपको रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा बना के देता है इंडेक्स कैटेगरी में। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड का रिटर्न कैसा रहता है पिछले 3 सालों की डेटा के आधार पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का अल्फा आपका मिलता है 2.59% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 2.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार बात है एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लिए, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करा हुआ है पिछले 3 सालों में। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियो है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की साइड में निकल के आता है इंडेक्स फंड कैटेगरी में। लेकिन गाइस इसके साथ साथ ये फंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन बना के दे रहा है। तो दोनों साइड है, यानी कि रिस्क भी ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी से उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके फॉरगेट कर सकते हैं, यानी कि मिड कैप कैटेगरी से बात करने वाले हैं बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं, यानी कि बाय एंड फॉरगेट टाइप का जो म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी से, तो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करें फ्रेंड इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83.17% का। डेट एलोकेशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.96% का, यानी कि मोटा मोटी 15% पैसे जाता है डेट में या फिर कह लीजिए फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में, जो कि आपको फिक्स इनकम प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। एंड बात करें इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 2% के आसपास में। तो देखा जाए तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है। इसके पोर्टफोलियो में इक्विटी एसेट क्लास भी है, डेट इंस्ट्रूमेंट भी है एंड इसके पास कैश भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है कम रिस्क लेके। बात करें फ्रेंड इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14,446 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 14.5 करोड़ के आसपास में इसका फंड साइज दिखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से काफी रीजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करें फ्रेंड इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 70% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 39% के आसपास में। पिछले 5 सालों में भी देखे तो आपको पैसे शानदार तरीके से बना के दिया हुआ इस पर्टिकुलर फंड ने एंड आपको 35% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 7 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है 23.25% के हिसाब से। एंड बात करें पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 23.19% के हिसाब से। तो गाइस ओवरऑल देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक बात और दिखने को मिल रहा है कि भाई हर एक टाइम फ्रेम इस फंड का जो रैंकिंग है परफॉर्मेंस का वो 1 या फिर 2 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करें फ्रेंड इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.99 का, यानी कि मोटा मोटी 15 का स्टैंडर्ड डिवीजन दिखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी से थोड़ा सा ज्यादा है। यानी कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा पैसे बना के देता है। एंड लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12% के आसपास में, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 12% से बीट करा हुआ है।
एंड आपका जो कैटेगरी एवरेज है इसने सिर्फ और सिर्फ 0.33% से ही बीट करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये फंड देखिए तो आपको रिटर्न भी काफी शानदार बना के दे रहा है एंड यहाँ पर रिस्क लेवल भी काफी कम निकल के आता है, यानी कि जो रिस्क कंपोनेंट है ये काफी कम हो जाता है एंड आपको परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन करके देता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो आगे चल के ये फंड आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है और ये फंड बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी में बिल्कुल फिट करता है, तो आप इस फंड में जाके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये तो रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बाय एंड फॉरगेट म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जिसमें आप इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं या फिर कह लीजिए बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी से बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने चूज करके लाया है आप सभी के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड को। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92.7% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.12% का, यानी कि ना के बराबर पैसे जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट में। एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.18% का। तो टाटा स्मॉल कैप फंड के पास देखें तो काफी अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है जो कि ये यूज कर सकता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो टाटा स्मॉल कैप फंड इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस फंड का फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8,449 करोड़ का, यानी कि फ्रेंड्स इस फंड का जो फंड साइज है ये मोटा मोटी 8,500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो काफी शानदार फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रीजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.27% का। पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 28% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 35.69% के हिसाब से। तो गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है ये बहुत शानदार तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है एंड लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत खराब नहीं है, अपना जो कैटेगरी एवरेज है या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में देखे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है एंड सिमिलर सा स्टोरी है पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो ये फंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है आपका 13.37 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो ये फंड देखे तो वैसे काफी कंसिस्टेंट होने वाला है एंड आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको किस तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करेंगे जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा पैसे बना के देता है। एंड लास्टली बात करिएगा जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.19% का, जो कि देखे तो अगेन कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 7% से बीट करा हुआ है एंड आपका जो कैटेगरी एवरेज है उसने मोटा मोटी 4% से ही बीट करा हुआ है। तो यहाँ पे भी देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का, और यहाँ पे देखे तो ओवरऑल इस फंड का रिटर्न काफी कंसिस्टेंट है। हाँ ये बात जरूर है कि ये फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी बना के दे रहा है काफी कंसिस्टेंट तरीके से बना के दे रहा है एंड पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियो है ये भी काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे वोलाटिलिटी काफी कम है, शार्प रेशियो बेहतर है एंड अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से आपके लिए काफी शानदार हो
सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि जो भी 3 म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात किया है आज के इस वीडियो में, इन तीनों म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो कैसा है, यानी कि जब मार्केट में तेजी रहता है तो कौन सा फंड आपको ज्यादा पैसे बना के देता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, एंड जब मार्केट में गिरावट आती है तो कौन सा फंड काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बात करें कैप्चर रेशियो का, तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहले बात करेंगे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा गिरा हुआ है। तो पहले बात करते हैं आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। तो गाइस आपको बता दूं कि ये एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे कोई डेटा अपने पास होता नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। बात करें फ्रेंड मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 9% के आसपास में, यानी कि ये फंड पास्ट में जो मैक्सिमम गिरा हुआ है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, वो मोटा मोटी 9% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि देखा जाए तो काफी कम गिरावट है। वही बात करें गाइस आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.27% का, यानी कि पास्ट में ये फंड मोटा मोटी 10% का गिरावट दिखाया हुआ है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। तो गाइस देखा जाए तो इन दोनों फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है काफी कम दिखने को मिलता है, एंड अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन करेंगे तो ये काफी कम दिखने को मिलता है। तो ये दोनों फंड आपको गिरावट काफी कम दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो बात करें फ्रेंड अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट तेजी में रहता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि आपको ज्यादा पैसे बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो जो पहला फंड है यहाँ पे यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसका तो कोई डेटा है ही नहीं अपने पास। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 105 का, यानी कि ये फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो उसके इसमें काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के देता है, एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट भी करता है। वही बात करिए आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का, जो कि देखा जाए तो कम है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ये फंड जितना भी रिटर्न आपको बना के देता है काफी कंसिस्टेंट तरीके से बना के देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रिस्क लेवल कम है तो आपको रिटर्न भी कम दिखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो खराब बात बिल्कुल भी नहीं है। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि कौन सा फंड जो कि कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो जो पहला फंड इसका तो कोई डेटा है ही नहीं अपने पास। बात करें आपका दूसरा फंड का, तो इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का, जो कि देखे तो 100 से कम है। तो गाइस इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो एंड बात करिए गाइस आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61 का। तो इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है अगेन काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में काफी कम गिरता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट यही है कि भाई ये फंड कम रिस्क लेता है तो आपको रिटर्न भी कम बना के देता है। तो दोनों साइड है यहाँ पे, ये फंड वोलेटाइल भी कम है, रिस्क भी कम लेता है, तो आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं बना के देता है, लेकिन जो भी बना के देता है काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको पैसे बना के देता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड काफी शानदार है। हालांकि पहले फंड का तो कोई डेटा है ही नहीं अपने पास, लेकिन जो बाकी दो फंड है दोनों फंड्स का जो डेटा है काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एंड ये दोनों फंड्स यही खाता है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उसके इसमें ये दोनों फंड काफी कम गिरता है, एंड आपका जो मिड कैप फंड है ये फंड आपको पैसे भी ज्यादा बना के देता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो ओवरऑल देखे तो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों के लिए। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क कंपोनेंट कैसा निकल के आता है इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का, एंड इन तीनों फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये कैसा निकल के आता है, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में ये तीनों ही म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये सारी बातें हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।